आज हम आप लोगों से साझा करेंगे कि क्या कारण है भारत और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तनाव, लगातार युद्ध, दो दो बड़ी लड़ाइयाँ इसके पहले हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान दो टुकड़ों में भी बँट चुका है। आप जान रहे होंगे बांग्लादेश जो देश बना अलग से, वो पाकिस्तान से ही कट के बना है। अपना देश जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो देश बने। बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, दो देश बने। जिन्ना साहब जो है आला हाई कमान पाकिस्तान के बने और उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उसमें शर्तों में पहली शर्त उनकी यही थी कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, उस समय भी, आज भी है। उस समय लगभग जम्मू कश्मीर की आज़ादी 40 लाख के आसपास थी, जिसमें लगभग 80% मुस्लिम थे। बाकी कुछ कश्मीरी पंडित थे, कुछ अन्य जातियां थीं। तो आज़ादी के पहले जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी और यहाँ के राजा हुआ करते थे राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे और वो राजा हरी सिंह डोगरा राजपूत के अंतिम शासक हुए। और राजा हरी सिंह का जो है शासन था जम्मू कश्मीर में, जिन्ना जम्मू कश्मीर अपने साथ पाकिस्तान में विलय करना चाहता था और भारत की भी इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर अपने देश में आए, भारत में आए। लेकिन हरी सिंह किसी भी शर्तों पे तैयार नहीं हुए जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करने के लिए या भारत में करने के लिए, उस समय तैयार नहीं हुए। और उसके बाद जिन्ना साहब पाकिस्तान में अपना हुक्मरान बन गए और नेहरू साहब हमारे भारत देश के मुखिया बन के, प्रधानमंत्री बनकर, और देश आज़ाद हुआ। अलग संविधान सबका बना, दोनों देशों का अलग अलग संविधान बना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिसके मेन मुखिया थे, ड्राफ्टकार जिसे कहेंगे आप। उसके बाद पाकिस्तान जैसे ही अलग देश बना, उसके बाद से ही उसके मन में ये काली करतूतें, होता है ना कि कुत्ते को हड्डी दिखना, कश्मीर हड्डी नज़र आती थी उनको। और वो लगातार प्रयास में था कि अगर ऐसे नहीं, बात से नहीं तो विवाद से, तानाशाही से, लड़ झगड़ के और किस मुठभेड़ से, धोखे से, किसी भी तरीके से वो कश्मीर को हथियाना चाहते थे। तो अलग होने के बाद पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 के बाद से ही, लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद से ही मान के चलिए, पाकिस्तान ने प्रायोजित अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया कश्मीर पे। और कश्मीर को हथियाने के लिए उसने, उस समय कुछ जनजातियां थीं, कबायली जनजातियां थीं, उनको सपोर्ट करके, हथियार का सपोर्ट करके, कुछ अपने पाकिस्तानी सैनिकों का जो है बिना वर्दी के उनके साथ मिला करके और कश्मीर पे आक्रमण कर देता है। और राजा हरी सिंह के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सकें। उन्होंने कुछ समय तक लड़ाई करी और उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान अपने मंसूबे में लगभग कामयाब होने वाला था। उसने, देखा जाए, जो आज पीओके है वो और सब पूरा कवर करते हुए यहाँ के लोगों को निर्मम तरीके से मारना, पीटना, और उसके बाद यहाँ कश्मीर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, उनको ले करके चले जाना,
तरह तरह की घटनाएं करते हुए वो श्रीनगर पहुंचने वाला था। और जब राजा हरि सिंह को ये लग गया कि अब हम अपनी सुरक्षा, स्वयं की रक्षा, मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास आखिरी विकल्प यही बचा कि पाकिस्तान की नीयत से राजा हरि सिंह पहले से वाकिफ़ थे, इसकी नीयत क्या है। तो इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से वार्ता की और वहाँ पहुँचे। इन्होंने कहा कि हम जो है अब अपने राज्य का विलय करना चाहते हैं भारत में, और हमारी कुछ शर्तें रहेंगी, उस शर्तों के तहत हम विलय करेंगे। और 370 उसी शर्तों का एक हिस्सा है। जो आर्टिकल 370 है, जिसको अभी अगस्त 2019 में हटाया गया, वो उन्हीं शर्तों का कुछ पार्ट था। और इन सब के बाद उन्होंने साइन कर दिया दस्तावेज पे, और श्रीनगर तक पाकिस्तान की इन जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी, पहली बार इनका नाम मुजाहिद, जिन्ना ने इन्हीं लोगों का नाम मुजाहिद दिया, ये मुजाहिद हैं, और श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे। श्रीनगर हार्ट है कश्मीर का, आप जानते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान की सेना का लगभग कब्जा हो जाता। तुरंत इधर से इनके विलय करते ही, सब फॉर्मेलिटीज करते ही, भारत की सेना कूच कर दी पाकिस्तान की तरफ, और जम्मू कश्मीर की तरफ। और पाकिस्तान की सेना दूर दूर तक भारतीय सेना के आगे टिक नहीं सकी। इन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, मजबूत लड़ाई लड़ी, और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। लेकिन ये लड़ाई चलती रही। उसके बाद यूनाइटेड नेशन बीच में इंटरफेयर करके, और क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा था, लड़ाइयाँ लगातार कई महीनों तक चल रही थी, और अगस्त में अपना देश आज़ाद हुआ था। और ये अक्टूबर की घटना है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ। उसके बाद इनका क्या सीन रहा, यूनाइटेड नेशन बीच में मध्यस्थता करते हुए उसने एक LOC डिसाइड किया, लाइन ऑफ कंट्रोल की। इस लाइन अभी तक युद्ध विराम लगवाया, और एक LOC डिसाइड किया कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे सभी लोग अपने अपने युद्ध को विराम दे दें, दोनों पक्ष। और अब इस स्थिति में इस डेट तक जितने लोग, जिसके पास जो जो क्षेत्र आया है, वो उस पर मालिकाना हक जताएं, और बाकी अपना छोड़ दें। POK उस समय तक पाकिस्तान के कब्जे में था, और आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। POK कश्मीर का हार्ट है, सबसे ऊपरी हिस्सा है वो, और वहीं पे विराम दे दिया गया। और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान अपने मंसूबे में उस समय तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन तरह तरह की आतंकवादी घटनाएं या तरह तरह की संगठन तैयार करके, उनको सपोर्ट करके, फाइनेंशियल उनको मजबूत करके, और इस तरीके की घटनाओं को आज अंजाम देता आ रहा है, जिसमें कश्मीरियों के साथ भी धर्म के नाम पे और कई चीज़ों के नाम पे बरगलाने का काम कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी इसमें मेन रोल प्ले कर रही है, और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो हैं इसमें फंडिंग भी कर रहे हैं। जितनी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं आज, जो आज में सक्रिय हैं, बहुत बड़ा इनका हाथ है इसके सहयोग में। और यही लोग ये कहते तो हैं कि मेरा कोई रोल नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही लोग कनेक्टेड हैं इन सारे इंसिडेंट से, सारे घटनाओं से, जो आज 2025 तक ये घटनाएं होती आई। पहलगाम की घटना हुई, निश्चित ही ये घटना बहुत ही दुखदाई है, कष्टदायी है। जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, वो दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी निश्चित मानिए कि अब समय आ चुका है अंतिम लड़ाई का, और एक निर्णायक लड़ाई का समय आ चुका है। और अपने देश ने पूरी तैयारियां लगभग कर ली हैं।
बहुत जल्द आपको सुनाई देगा, एक नए भारत के नए जोश का, नए इतिहास का और नई उड़ान का। धन्यवाद।